नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मुद्दे की परतों को खोलने जा रहे हैं। हम बात करेंगे ग्लोबल पावर की, मीडिया के असर की और इन सब के बीच भारत और रूस की उस खास दोस्ती की जिस पर हमेशा दुनिया की नजर रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इस पूरे मसले की तह तक जाते हैं और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही दमदार विचार से। वो ये कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसे हम कैसे देखते हैं वो असल में हकीकत नहीं, बस एक धारणा है। मतलब सब कुछ परसेप्शन का ही तो खेल है। पर यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर सब कुछ सिर्फ परसेप्शन या धारणा का ही खेल है तो फिर इस धारणा को कंट्रोल कौन कर रहा है? कौन तय करता है कि हमें क्या सोचना चाहिए और क्यों? ये पड़ताल इसी बड़ी लड़ाई के पीछे के एक तर्क को सामने रखेगी। तो सबसे पहले उस दावे पर आते हैं जो इस पूरी बहस की जड़ है। सोर्स का आरोप यह है कि एक खास तरह का आधिपत्यवादी मीडिया नैरेटिव मौजूद है। मतलब एक ऐसा नैरेटिव जो सब पर हावी होना चाहता है। अच्छा, इसकी जड़ें कहाँ हैं? सोर्स के मुताबिक ये सोच कॉलोनियल दौर की व्हाइट मैन्स बर्डन वाली मानसिकता से जुड़ी है। मतलब वो पुरानी सोच कि पश्चिमी देशों की जिम्मेदारी है दुनिया को सभ्य बनाना। तर्क ये है कि पहले ये काम हुकूमत के जरिए होता था और अब यही काम पत्रकारिता के जरिए किया जा रहा है। अब ये स्लाइड देखिए, ये काफी दिलचस्प है। ये ना दो बिल्कुल अलग अलग कहानियों को एक साथ दिखाती है। एक कहानी वो है जो सोर्स के मुताबिक वेस्टर्न मीडिया सुनाता है कि भारत एक गरीब, समस्याओं से भरा देश है, और फिर दूसरी तरफ है असली भारत, एक ऐसी ताकत जो लगातार बढ़ रही है, इकोनॉमिकली भी और कल्चरली भी। यही जो फर्क है ना, इसी पर पूरा का पूरा तर्क टिका हुआ है। और सोर्स ये भी बताता है कि ये नैरेटिव बनाया कैसे जाता है। मतलब कुछ खास तरीकों से, जैसे हर खबर की शुरुआत गरीबी के आंकड़ों से करना, चाहे उसका टॉपिक से कोई लेना देना हो या ना हो, या फिर भारत के अंदरूनी मामलों पर ऐसे लेख छापना मानो वो हमें सिखा रहे हों कि देश कैसे चलाना है। मकसद एक स्थायी संकट की तस्वीर बनाए रखना। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कोई ऐसा क्यों करेगा? इसके पीछे का मकसद क्या है? तो सोर्स का कहना है कि ये सिर्फ किसी सोच या रवैये की बात नहीं है। असल में ये जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमी पर कंट्रोल बनाए रखने का एक बहुत बड़ा औजार है। और इस खेल के केंद्र में है डॉलर हेजमनी, यानी डॉलर का दबदबा। देखिए, पूरी दुनिया का ज्यादातर व्यापार डॉलर में होता है, जिससे अमेरिका को जबरदस्त आर्थिक ताकत मिलती है। सोर्स का दावा है कि जब भी कोई देश इस डॉलर के दबदबे को चुनौती देता है तो उसे अमेरिकी पावर पर सीधे हमले की तरह देखा जाता है। और ये है वो कथित प्लेबुक जिसे सोर्स ने उजागर किया है। ये एक पूरा स्टेप बाय स्टेप प्लान है। पहला कदम, मीडिया का इस्तेमाल करके एक नेगेटिव इमेज बनाओ। दूसरा, देश के अंदर ही शक और अशांति पैदा करो, और फिर उसी नेगेटिव इमेज का फायदा उठाकर अपनी शर्तें मनवाओ। अंत में मकसद एक ही है, उभरती ताकतों को काबू में रखना। वैसे अगर इस तरह की गहरी पड़ताल और विश्लेषण में आपकी दिलचस्पी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें और भी ऐसा कंटेंट बनाने में मदद मिलती है। तो इस पूरे नैरेटिव के खिलाफ एक मजबूत जवाब भी है। सोर्स के मुताबिक वो जवाब है भारत और रूस का रिश्ता, एक ऐसा रिश्ता जिसे वो बराबर वालों की दोस्ती कहते हैं। ये टाइमलाइन इस रिश्ते की गहराई दिखाती है। देखिए, सोवियत युग से जब भारत को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए मदद की जरूरत थी, तब से लेकर आज तक जब पश्चिमी दबाव के बावजूद भारत रूस से तेल और डिफेंस डील कर रहा है। सोर्स कहता है कि ये रिश्ता सिखाने या नीचा दिखाने वाला नहीं, बल्कि बराबरी और भरोसे पर टिका है। और ये एक लाइन इस रिश्ते की पूरी कहानी बयां कर देती है कि जब भारत अकेला था तब सोवियत संघ ने उसका साथ दिया था, और भारत उस बात को आज भी याद रखता है। यह सिर्फ एक दोस्ती नहीं, एक ऐतिहासिक याद है जो आज भी विदेश नीति को दिशा देती है। अब भारत और रूस की दोस्ती सिर्फ दो देशों की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़े ग्लोबल बदलाव का हिस्सा है। एक ऐसी नई दुनिया का उदय जो पुरानी व्यवस्था को सीधी चुनौती दे रही है। और इस बदलाव का सबसे बड़ा चेहरा है ब्रिक्स देश, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और उनके नए सहयोगी। ये देश मिलकर दुनिया की आबादी का लगभग 40% हिस्सा हैं। और इस नंबर के मायने समझने के लिए ये चार्ट देखिए। एक तरफ G7 देश हैं जो दुनिया की आबादी का करीब 10% हैं, और दूसरी तरफ ब्रिक्स प्लस जो 40% हैं। ये आबादी का फर्क ही अपने आप में एक बड़ी कहानी कहता है। और ये टेबल तो और भी साफ तस्वीर दिखाती है। ये सिर्फ आबादी की लड़ाई नहीं है। एक तरफ है दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं
और दूसरी तरफ स्थापित अर्थव्यवस्थाएं। एक का लक्ष्य है मल्टीपोलर दुनिया और डी-डॉलराइजेशन और दूसरे का मौजूदा व्यवस्था को बनाए रखना। यहां तक कि उनके अपने बैंक भी हैं, वर्ल्ड बैंक और IMF के जवाब में न्यू डेवलपमेंट बैंक। सोर्स ये भी बताता है कि पश्चिम की सबसे बड़ी चिंता क्या है। ये तस्वीर जहां भारत, रूस और चीन के लीडर एक साथ खड़े हों, उनके लिए ये एक मेल्टडाउन जैसा सिनारियो है। ये एक संकेत है कि पावर अब किसी एक जगह नहीं बल्कि कई जगहों पर बंट रही है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? आखिर हम किस नतीजे पे पहुंचते हैं? सोर्स के मुताबिक नतीजा साफ है। आज की जो सबसे बड़ी जंग है वो मैदान पर नहीं बल्कि हमारे दिमाग में लड़ी जा रही है। ये नैरेटिव की लड़ाई है। और इस जंग में एक बड़ा हथियार है इंफॉर्मेशन ब्लॉकेड। जब पश्चिमी देश RT जैसे रशियन मीडिया आउटलेट्स को बैन कर देते हैं तो सोर्स का कहना है कि इसका असली मकसद अपनी जनता तक कोई दूसरा नजरिया पहुंचने ही नहीं देना है। एक ऐसा बुलबुला बनाना है जहां सिर्फ एक ही कहानी सुनाई दे और कोई दूसरा सवाल ही ना पूछ सके। और यहीं पर आकर ये विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचिए, जब दुनिया में कोई एक सुपर पावर नहीं होगी बल्कि कई अलग अलग ताकतें होंगी और हर किसी की अपनी अपनी सच्चाई होगी, तो ऐसे में हम सच किसे मानेंगे? सच का फैसला आखिर करेगा कौन?